नमस्कार दोस्तों, भौतिक विज्ञान सीखने की सीरीज में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मापन तथा मात्रक के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में आपके प्यार और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल पंत। नगर पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि मापन क्या है। 19वीं शताब्दी में लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि भौतिकी मापन का विज्ञान है। इसका मतलब किसी भी अनुभव को संख्याओं के पदों में व्यक्त करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ठंडे इलाके में जाते हैं तो ठंड का अनुभव करते हैं, लेकिन वहाँ का तापमान कितना है ठीक ठीक बता पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि आप किसी आग के सामने होते हो तो आप गर्म का अनुभव करते हो, लेकिन इस बार भी ये बता पाना आपके लिए कठिन होगा कि कितना गर्म महसूस कर रहे हो। इसलिए इन अनुभवों को व्यक्त करने के लिए एक संख्या की आवश्यकता होगी। इसके अनुसार मापन की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। मापन किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मापन की परिभाषा में आपने भौतिक राशि शब्द देखा। भौतिक राशि क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वे सभी राशियाँ जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकें तथा उन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, बल, तापमान, समय, इस तरह की सभी चीज़ें भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं मात्रक की। प्रत्येक राशि के माप के लिए उसी राशि का कोई मानक मान चुन लिया जाता है और इसको कोई नाम दे दिया जाता है। इस मानक यानी स्टैंडर्ड को ही मात्रक कहते हैं। जैसे समय क्या है? एक भौतिक राशि है। इसको मापने के लिए एक मानक मान चुन लेते हैं और इसको कोई नाम दे देते हैं जो कि सेकंड है। यही आपका मात्रक कहलाता है, अर्थात समय का मात्रक सेकंड है। किसी राशि की माप को प्रकट करने के लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला मात्रक, दूसरा संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या है, इसको समझते हैं। संख्यात्मक मान जो है उस राशि के परिमाण को प्रकट करता है, अर्थात यह बतलाता है कि उस राशि में मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक बोरी में 10 किलोग्राम अनाज रखा हुआ है। इसमें 10 जो है वह संख्यात्मक मान है तथा किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। इसका मतलब यह है कि इसमें मात्रक 10 बार शामिल है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक 12 मीटर लंबी छड़ है जिसमें 12 संख्यात्मक मान है तथा मीटर लंबाई का मात्रक है। इसका मतलब यह है कि मात्रक इसमें 12 बार सम्मिलित है। यदि हम लंबाई के छोटे मात्रक सेंटीमीटर लेते हैं तो इस छड़ की लंबाई 1200 सेंटीमीटर होगी। यदि लंबाई की मात्रक और छोटी लें तो छड़ की लंबाई 12,000 मिलीमीटर होगी। इन उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक संख्यात्मक मान तथा उनके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप 12 मीटर लिखें या 1200 सेंटीमीटर लिखें या 12,000 मिलीमीटर लिखें, यह छड़ की लंबाई को ही प्रदर्शित करेगा। अब बात करते हैं मानक यानी स्टैंडर्ड की। जो हम मानक चुनते हैं उसमें मुख्य रूप से 3 गुण होने चाहिए। पहला, वो सुपरिभाषित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। दूसरा, उपलब्धता यानी एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि मात्रक को सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा, अचरता यानी इनवेरिएबिलिटी। मानक को अचर होना चाहिए, उस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्राचीन काल में भौतिक मानक की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाता था। उदाहरण के लिए लंबाई के मानक गज, फुट और इंच क्रमशः व्यक्ति के भुजा और पैर के ऊपरी भाग की नाप से सीधी प्राप्त की जाते थे।
आजकल यथार्थ मापन की आवश्यकता है, अतः ऐसे त्रुटिपूर्ण मानकों का कोई स्थान नहीं। कुछ भौतिक राशियों जैसे तारों और पृथ्वी के बीच की दूरियों का माप प्रत्यक्ष रूप से नहीं ली जा सकती, उनके लिए अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही है। ऐसी वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।